9 में एक बार फिर खुशामदीद। और आप जिक्र करेंगे T20 क्रिकेट का। T20 आलमी कप का अहम मैच कल पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेला जा रहा है। कप्तान मोहम्मद हफीज मैच में कौमी टीम की कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। Driving your good. It's 2020, time that jubilation. कीवीज के पर काटने के बाद पाकिस्तानी शाहीन बंगाल टाइगर्स पर झपटने के लिए तैयार हैं, तो टाइगर्स ने भी शाहीनों के शिकार के लिए दांत तेज कर लिए हैं। पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद हफीज जहां टूर्नामेंट में मुस्बत आगाज पर खासे मुतमईन हैं, वहीं पुरुमीद भी हैं कि फास्ट बॉलर सुहेल तनवीर और उमर गुल कारकर्दगी में बेहतरी लाएंगे। बांग्लादेशी कप्तान मुशफिकुर रहीम का कहना है कि टूर्नामेंट के अहम तरीन मैच के लिए उनके खिलाड़ी शानदार खेल पेश करेंगे। उन्होंने एतराफ किया कि पाकिस्तानी बॉलिंग वर्ल्ड क्लास है, लेकिन उनके बल्लेबाज पाकिस्तानी बॉलर से निपटने की सलाहियत रखते हैं। सुपर 8 मरहले तक रसाई के लिए बांग्लादेश को कम से कम 36 रन के मार्जिन से कामयाबी हासिल करना होगी। दोनों टीमों के दरमियान अब तक 5 T20 मैचेस खेले जा चुके हैं और पांचों बार कामयाबी पाकिस्तान के हिस्से में आई। T20 आलमी कप मुकाबलों में बांग्लादेश का रिकॉर्ड खासा मायूसकुन रहा है और वो पहले आलमी कप में वेस्टइंडीज को शिकस्त देने के बाद से अब तक वो मुसलसल 9 मैचेस हार चुकी है। ग्रुप डी से न्यूजीलैंड की टीम बेहतर रन रेट की बुनियाद पर पहले ही सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। पाकिस्तान मैच में कामयाबी की सूरत में ग्रुप डी की नंबर 1 टीम बन जाएगा और अगले मरहले में उसे भारत, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका जैसी मजबूत टीमों से मुकाबला करना होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कल होने वाले मैच पर बात करते हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब से। तौसीफ, आप बांग्लादेश के खिलाफ मैच के लिए टीम में तब्दीली करते हुए ऑलराउंडर अब्दुल रज्जाक को मौका देना चाहिए या फिर विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आध चेंज मुझे नजर आ रही है। सुहेल तनवीर से बॉलिंग नहीं हो रही है और बजाय मुझे लगता है कि एक आध चेंज जिसमें फास्ट बॉलिंग वो लगती है। तौसीफ साहब, आखिरी मैच शायद आफरीदी निस्बतन बेहतर फॉर्म में दिखाई दिए, क्या उनको ऊपर के नंबरों पर बैटिंग के लिए भेजना बेहतर ना होगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, इसलिए कि देखिए कॉम्बिनेशन ठीक है और उसको जिस नंबर पे जाना चाहिए उसी पे जाएगा और सिचुएशन का जो डिमांड होगी वहां पर वो मुझे लगता है वहां होगा। अगर ऐसी सिचुएशन आई कि हमारी ओवर्स बिल्कुल कम रहे, यानी 1-1.5 ओवर या 2 ओवर रहे, तो वो ऊपर भी बैटिंग करने जा सकते हैं। और तौसीफ साहब, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स उमर गुल और सुहेल तनवीर न्यूजीलैंड के खिलाफ खासे महंगे साबित हुए, क्या पाकिस्तान के पास कोई मुतबादल ऑप्शन मौजूद है? देखिए, इस क्रिकेट में यही एक सबसे बड़ी है कि आप एकदम इतने मार्जिन से थोड़ा जीतना चाहिए था, जो हम बहुत क्लोज चले गए, और अगर वो शायद रन आउट नहीं होता तो वो भी मैच में कुछ गड़बड़ हो सकती थी। तो मेरा ख्याल है कि ऑप्शन है जरूर। यहाँ वो पेसर काम करेगा जो थोड़ा सा पेस उसकी ज्यादा होगी, और पाकिस्तान देखिए कल समी को लेके आ सकता है बीच में, या रजाक को भी डाल सकता है। तौसीफ साहब, कुछ बात करते हैं सुपर 8 मरहले की। सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान के सामने जो हरीफ होंगे वो काफी मजबूत होंगे, क्या पाकिस्तान उन टीमों का मुकाबला कर पाएगी? देखिए, ये एक तो इस क्रिकेट में पता नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि वाकई उसमें साउथ अफ्रीका होगा, इंडिया उसमें होगा जो मुझे लग रहा है, और टीम जो होंगी, तीनों टीमें बहुत तगड़ी होंगी। तो बॉलिंग से इसीलिए थोड़ा सा मुझे खदशा अभी नजर आ रहा है कि हमारे फास्ट बॉलर्स को अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी, इसलिए कि एक 178 रन्स में भी अगर हम जो है वो मैच को इतना करीब ले जाएं तो बड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। बहुत शुक्रिया तौसीफ आलम साहब आपका। T20 आलमी कप के अहम मैच में आयरलैंड ने वेस्टइंडीज को कामयाबी के लिए 130 रन का हदफ दिया है। कोलंबो में खेले जा रहे मैच में बारिश के खतरे के पेश नजर वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। आयरिश टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 129 रन स्कोर किए। मैच का इब्तिदाई हिस्सा बारिश से मुतासर रहा। वेस्टइंडीज को सुपर 8 मरहले तक रसाई के लिए आयरलैंड को शिकस्त देना लाजमी है।
बढ़ते कुछ आगे, अमरीकी महकमे खारिजा ने विफाकी वजीर बराए रेलवे की जानिब से गुस्ताखाना फिल्म साज को कत्ल करने पर इनाम देने के ऐलान की मजम्मत की है। बरतानवी नशरियाती इदारे से बातचीत में अमरीकी महकमा खारजा के एक अहलकार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान के वफाकी वजीर गुलाम अहमद बल्लोर का बयान इश्ताल अंगेज और नामुनासिब है। अहलकार ने बताया कि सदर बारक ओबामा और वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन इस मुतनाज़ा बयान को काबिल नफरत और काबिल मजम्मत करार दे चुके हैं, इसलिए इस फिल्म के खिलाफ होने वाले तशद्दुद का कोई जवाज नहीं। उनका कहना है कि वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा के बयान की मजम्मत की है। याद रहे कि वफाकी वजीर रेलवे गुलाम अहमद बल्लोर ने मीडिया से बात करते हुए ऐलान किया था कि जो भी शख्स मुतनाज़ा फिल्म साज को कत्ल करेगा वो उसे $1 लाख इनाम देंगे। अमेरिका में गुस्ताखाना फिल्म बनाए जाने के खिलाफ पाकिस्तान समेत कई इस्लामी ममालिक में होने वाले एहतिजाज के दौरान दर्जनों अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। अमरीका ने ANP के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर बराए रेलवे के इस बयान की शदीद मजम्मत की है, जिसमें उन्होंने गुस्ताख रसूल को कत्ल करने वाले के लिए इनाम का ऐलान किया। इस पर बात करेंगे ANP के रहनुमा हाजी अदील से। हाजी अदील साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे। कहिएगा, अमरीका और यूरोपीय यूनियन बल्लोर साहब के ऐलान की सख्त अल्फाज में मजम्मत कर चुके हैं। क्या ANP गुलाम अहमद बल्लोर साहब के खिलाफ कार्रवाई करेगी? अब देखिए, ANP एक जमहूरी पार्टी है और गुलाम बल्लोर साहब हमारे काबिल एहतराम साथी हैं। उन्होंने जज्बात में आकर एक बात की है। बहसीयत मुसलमान यकीनन जो अमेरिका में हो रहा है, जो यूरोप में हो रहा है, मुसलमानों को सख्त तशवीश भी है और नफरत भी है, लेकिन चूंकि हम अदम तशद्दुद के कायल हैं, हम नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसी बात हम करें जिसमें तशद्दुद नजर आए। हम जरूर ये चाहेंगे कि जिन लोगों ने कुरान को जलाया है और हमारे मुक़द्दस तरीन हस्ती हमारे नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, फिल्म बनाई है, उन लोगों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, उनको अदालत में लाना चाहिए। अब अमेरिका का कानून बास मामलात में तो इतना सख्त है कि वो अपने कौमी मुजरिमों के पीछे दुनिया की हर जगह में जाकर उनके खिलाफ एक्शन भी लेता है, उनको अगवा भी करता है, उनको कत्ल भी करता है। ओसामा बिन लादेन की मिसाल है। इसी तरह बहुत सारे लोगों को उन्होंने गुआंतानामो बे में कैद रखा हुआ है, जो क्यूबा का एक इलाका है और उसमें अमेरिकन कानून लागू ही नहीं होते हैं। तो अमेरिका 1 अरब 60 करोड़ मुसलमानों के जज्बात से खेलने वालों को सजा क्यों नहीं देता? यूरोपियन दुनिया इस कदर मोहतात है कि बरतानी शहजादी की तस्वीर तो वो यूट्यूब से हटवा देती हैं। जर्मनी में जो हिटलर के ज़माने में जो कुछ हुआ उसका जिक्र करना भी जुर्म है। तो हजूर की शान के खिलाफ वहाँ कार्टून छपते हैं कि वहाँ के अखबारात में आता है और वो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं। कल ही फ्रांस की हुकूमत ने ये मुतालबा रिजेक्ट कर दिया कि वहाँ जो जानवरों के साथ लड़ाई होती है या जिसे हम कहते हैं बुल फाइटिंग, इसको ममनू कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि नहीं, चूंकि फ्रांस के बाद इलाकों में ये कल्चर है तो इसलिए हम बुल फाइटिंग को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, जिसमें वो बेदर्दी के साथ जानवरों पर हमले किए जाते हैं, उन्हें जख्मी किया जाता है और सारी दुनिया देखती है। तो वहाँ तो वो अपनी कल्चर का ख्याल रखते हैं, वहाँ इंसानी और जानवरों के हकूक़ की बात नहीं होती है। लेकिन एक हाजी अदील साहब, बल्लोर साहब ने तो तालिबान से भी इस कार्य खैर में हिस्सा लेने की अपील की थी। क्या ANP की कोई पॉलिसी है ये कि पार्टी अरकान के ज़ाती बयानात पर कार्रवाई की जाए? कल हमने डिसोन किया है उस बयान को। हाजी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के चंद घंटों के बाद ही हमारे मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ने उसको डिसोन किया है। हम तशद्दुद पे यकीन नहीं रखते। ये अलग बात है कि हमारे साथ आजकल तशद्दुद हो रहा है, दहशतगर्द हमारे साथियों को शहीद कर रहे हैं। और सबसे जो गलत बात जो हाजी साहब के बयान में है वो ये है कि उन्होंने दहशतगर्द तंजीमों से कहा कि वो ये काम करे और मैं उनको इनाम दूंगा। पार्टी जल्दी अपनी मरकजी थिंक टैंक या मरकजी काबीना या दोनों के मुश्तरका इजलास को बुलाएगी, जिसमें हाजी साहब को अपने बयान की वजाहत का पूरा मौका दिया जाएगा और उसके बाद कुछ पार्टी फैसला करेगी।
जी नाज़रीन, मुल्क की सियासत और मसलों पर तो बात हो गई। अब बात हो जाए CNBC पाकिस्तान के मशहूर प्रोग्राम चाय टाइम की, जिसकी कॉमेडी वीक में हंसो पाकिस्तान हंसो के ग्रैंड फिनाले का फैसला हो गया है। आज हमने एक बार फिर चाय टाइम की टीम को न्यूज़ आवर में दावत दी है। आइए इनसे जानते हैं कि मुस्कुराहटों और कहकहों से भरपूर ये शो कैसा रहा। सनिया, क्या बताएंगे आप हमें, कैसा रहा ये कॉमेडी वीक का तजुर्बा? जी उस्मा एहतशाम, थैंक यू वेरी मच हमें मौका देने के लिए कि हम न्यूज़ आवर में अपने शो के हवाले से बात कर सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने कैंपेन शुरू की थी हंसो पाकिस्तान हंसो, और कोशिश यही थी कि तमाम लोगों के चेहरों पे खुशियां बिखेर सकें। आई एम श्योर हम उसमें कामयाब भी हुए। आज था ग्रैंड फिनाले और जो जीता है वो हैं कयूम और शकीर। और बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा आई एम श्योर मेहनत भी की थी। एग्जैक्ट। और सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात जो ये है कि चाय टाइम ने उनको मौका दिया ऐसे कॉमेडियन को कि वो आएँ, अपने जौहर दिखाएं, और सब बहुत अच्छे, सब ने बड़ी ज़बरदस्त कॉमेडी की। एक जो सेकंड जो आए हैं सलमान एंड शुमाइल, बहुत ज़बरदस्त, और उनकी आज की परफॉर्मेंस तो ऑसम थी, स्पेशली जिन वाली एंड वो जो गर्दन जो वो थ्रू आउट उसको मूव करते रहे, क्योंकि अपने उसमें रहना, कैरेक्टर में रहना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है इन इटसेल्फ। और जजिंग के बगैर जो थी ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, और लाला के बगैर आई एम श्योर हम सही तौर पे जज नहीं कर पाते। तो लाला आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया। पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, और आप लोगों का एहतिशाम कि आपने हमें मौका दिया। आपके साथ हम भी खबरें पढ़ने बैठ गए तो हमने जो विनर है, मैं तो सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद दूंगा, और रनर अप जो हैं उनको भी मुबारकबाद। और मुझे थोड़ा सा अफसोस ये हुआ नादिर का और अहमद का कि वो थर्ड पोजीशन पे आए, लेकिन उन्होंने काम बहुत अच्छा किया शुरू से लेके आज। बस उनका दिन नहीं था, उन्होंने बहुत मेहनत की अपने तौर पे, जितना कॉमेडी कर सकते थे उन्होंने किया। लेकिन बस किसी का दिन होता है, कभी कोई जीत जाता है, कभी कोई जीत जाता है। आज उनका दिन नहीं था, लेकिन उनको भी मैं यही कहूँगा कि दिल छोटा ना करें, मेहनत करें। अभी मतलब दुनिया ख़त्म नहीं हुई, हमने बहुत आगे जाना है। और ये बच्चे अभी इनकी उम्र के 18-20 साल के हैं, और मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। एक से एक बिल्कुल एक से एक टैलेंट। मज़ेदार बात ये थी कि एक तो यंग बहुत थे, और जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, और देखिए एक जो स्पिरिट होती है ना वो जिंदा रहनी चाहिए एंड तक, जब तक आप अपना शो में हैं। तो वो थ्रू आउट नादिर की भी स्पिरिट हमने देखी, अहमद की भी देखी। ग्रैंड फिनाले होता है, लोग वैसे ही थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा वो नादिर की आज तबीयत भी वो ठीक नहीं थी, उससे जो है वो हाँ। लेकिन ये कि चले कोई मसला नहीं है। अभी मैंने कहा ना कि जिंदगी पड़ी है, अभी तो बहुत इनकी तो बड़ी लंबी उम्र है माशाल्लाह से, अभी इन्हें बहुत कुछ करना है इन्होंने। और कॉमेडी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप स्पॉन्टेनियस हो। आपने कोई बात बोली, मैंने कहा ना कि छोटे पंच आने चाहिए, टा 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 टा। आज आके उन्होंने पहले तो नादिर ने थोड़ी सी लंबी तकरीर कर दी तारिक अजीज साहब की वो बात है, लेकिन मगर आज पता नहीं उनको क्या हो गया। उनका हमेशा जो कॉन्सेप्ट, उनका स्क्रिप्ट हमेशा मजबूत होता है, नया होता है। बिल्कुल। हालांकि नादिर की तबीयत ठीक नहीं थी। नादिर को मैंने यही बात बोली, मैंने कहा तुम, अहमद की तबीयत ठीक नहीं है, अहमद की तबीयत ठीक नहीं थी, और उसको यही कहा कि इतना लंबा की जरूरत नहीं थी, तुम अगर शॉर्ट करते। लेकिन ये कि किस्मत हो जाती है चीजें, जो आगे तक जाता है एक ना एक दिन उसके लिए होता है कि वो आगे अपना को मनवा। इतने सारे लोग थे, उसमें से मेरे ख्याल में शायद कितने टीम्स हमारी सिलेक्ट हुई थी, 8 टीम सिलेक्ट हुई थी, 16 बंदे थे। इतने सारे लोगों में से सिलेक्ट होना भी बहुत बड़ी बात है। हम तो वो भी नहीं कर सकते। शुरू से जो हमारे साथ आ रहे थे आज वो भी हमें, मतलब वो तो बेचारे छोड़ते ही चले गए शुरू से ही, लेकिन ये आखिर में जो हमारे पास 3 रह गए थे कंटेस्टेंट, और उन्होंने बड़ी मेहनत की। और मैं समझता हूँ कि उनको और दिल छोटा नहीं करना चाहिए, काम करना चाहिए। काम ये हार जो है ना, ये इसको हार ना समझे, क्योंकि ये हार जो है ना ये जीत की पहली है, बिल्कुल ये याद रखिए। बल्कि हम थैंक्स करेंगे हमारे जो नाजरीन है उनका, क्योंकि उनकी वजह से प्रोग्राम जो है वो आगे बढ़ा, उन्होंने देखा, पसंद किया। बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। सनिया और नाज़िया मलिक हमारे साथ मौजूद थी। हमारे पास वक्त होता तो हम जरूर आपको पूरी गुफ्तगू उनकी सुनाते और इस ग्रैंड फिनाले का मंजर भी दिखाते। न्यूज़ एट 9 से फिल वक्त इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं हूं एहतशाम खान और मैं हूं उस्मा एहतशाम खान।